नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा विषय जो सबको भ्रमित कर रहा है। एक तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया कहती है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स कह रही है कि असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा हो गई है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है? आज मैं तथ्यों के साथ इस पूरी कहानी को उजागर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको अच्छी खबर देता हूं। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सिर्फ 11 वर्षों में 1701 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4 जुलाई 2025 में प्रकाशित किया था। देखो, ये चौंकाने वाले आंकड़े। 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर थी 16.2%। 2022-23 में ये गिरकर हो गई सिर्फ 2.3% और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 18.4% से गिरकर 2.8% हो गई। ये आंकड़ा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 26 मई 2025 में रिपोर्ट किया था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से गिरकर 1.8% हो गई। ये आंकड़े PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आधिकारिक रिपोर्ट में उल्लिखित है। मतलब कुल 17 करोड़ 10 लाख लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर। समझिए दोस्तों, ये पूरा ब्राजील का आबादी है। DD न्यूज के अनुसार 2 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में ये सफलता के मुख्य कारण है। PM जन धन योजना 25.69 करोड़ बैंक खाते खोले गए। आधार सिस्टम 142 करोड़ डिजिटल ID जारी किए गए। आयुष्मान भारत 41 करोड़ हेल्थ केयर कार्ड वितरित किए गए। PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा दी गई। राज्यवार योगदान देखो। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 5.44 करोड़ लोग उठाए, बिहार ने 3.67 करोड़, मध्य प्रदेश ने 2.28 करोड़, राजस्थान ने 1.67 करोड़। ये 4 राज्य ने कुल गरीबी में कमी में योगदान दिया 65%। अब आती है सबसे आश्चर्यजनक खबर। वर्ल्ड बैंक ने भारत को जीनी इंडेक्स में चौथी रैंक दी है। ये आंकड़े विजन IAS ने 7 जुलाई 2025 में विश्लेषित किए थे और दृष्टि IAS ने भी पुष्टि की है। भारत का जीनी गुणांक है 25.5, जो हमें बनाता है दुनिया का चौथा सबसे समान देश। देखो तुलना। पहली रैंक स्लोवाक गणराज्य 24वां, दूसरी रैंक स्लोवेनिया 24वां, तीसरी रैंक बेलारूस 24वां, चौथी रैंक इंडिया 25वां। और हम किसे हरा रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की 5 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार चीन का जीनी गुणांक है 35.7, यूनाइटेड स्टेट्स का है खाली 0.8, साउथ अफ्रीका का है 3.0। मतलब हम चीन से 10 अंक बेहतर हैं और अमेरिका से लगभग 2 गुना बेहतर। PIB की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि ये उपभोग आधारित समानता है। मतलब लोग बुनियादी जरूरतों पर कितना खर्च कर रहे हैं, सरकारी सब्सिडी का प्रभाव इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब आती है दूसरी कहानी। इकोनॉमिक टाइम्स ने 1 जुलाई 2025 में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति, आय अंतर ब्रिटिश शासन से भी बदतर। देखो, ये दिमाग हिला देने वाले आंकड़े। बिजनेस टुडे की 4 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 1% आबादी के पास है 40.8% संपत्ति। ये 1961 के बाद से सबसे अधिक है। शीर्ष 10% के पास है 65% संपत्ति, निचले 50% के पास है सिर्फ 6% संपत्ति आय। असमानता भी बहुत गंभीर है। इंडिया टुडे की 2 जुलाई 2025 की विश्लेषण के अनुसार शीर्ष 1% की औसत आय है RST 3 लाख प्रति वर्ष, निचले 50% की औसत आय है सिर्फ RSE के 103 प्रति वर्ष। मतलब शीर्ष 1% तो 74 गुना अधिक कमाता है। NDTV की 3 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के सबसे धनी 1% के पास 60% संपत्ति रियल एस्टेट और सोने में है। ऑक्सफैम इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगस्त 2025 में उद्धृत किया था, 88.4% अरबपति संपत्ति ऊपरी जातियों के पास है। कुल 271 अरबपति हैं भारत में, जबकि 1991 में सिर्फ 1 था। आय असमानता ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा हो गई है। द वायर की 3 अगस्त 2025 की रिपोर्ट कहती है कि शीर्ष 0.001% आबादी, मतलब सिर्फ 22,234 लोग औसतन कमाते हैं 48 करोड़ प्रति वर्ष। अब सवाल ये है कि दोनों रिपोर्टें सच्ची क्यों हैं? भ्रम क्यों हो रहा है? मैं समझाता हूं। 2 अलग अलग माप हैं। वर्ल्ड बैंक का तरीका,
यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस की 29 जुलाई 2025 की विश्लेषण के अनुसार उपभोग असमानता मापते हैं, मतलब लोग क्या खर्च कर रहे हैं। सरकारी सब्सिडी का प्रभाव शामिल करते हैं, ग्रामीण शहरी उपभोग अंतर देखते हैं, बुनियादी जरूरतों की पहुंच मापते हैं। ऑक्सफैम और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का तरीका। जीके टुडे की 6 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आय और संपत्ति असमानता मापते हैं, मतलब लोग क्या कमाते और स्वामित्व रखते हैं। संपत्ति सांद्रता पैटर्न अध्ययन करते हैं, कर डेटा और घरेलू सर्वेक्षण संयोजित करते हैं। संपत्ति संचय रुझान विश्लेषित करते हैं, मतलब दोनों पूरी तरह सच्ची हैं, अलग अलग कोणों से। भारत में उपभोग समानता सुधरी है, लेकिन संपत्ति सांद्रता भी बढ़ी है। पीआईबी की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान चुनौतियों की। इकोनॉमिक टाइम्स की 12 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का बयान था कि असमानता ने विशाल सामाजिक आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। वर्तमान समस्याएं क्या हैं? डेलॉइट की अगस्त 2025 आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट कहती है, मजदूरी असमानता अभी भी ऊंची है। शीर्ष 10%, निचले 10% से 13 गुना अधिक कमाते हैं। मध्यम वर्ग की बचत अब तक की सबसे निचली स्तर पर है। अनौपचारिक क्षेत्र में 90% श्रमिक अभी भी असंगठित हैं। जीके टुडे की 6 अगस्त 2025 की रिपोर्ट भारतीय राज्यों में बढ़ती आय असमानता बताती है। राज्यवार असमानता पैटर्न बदल रहे हैं। डेटा सीमाएं सुझाती है कि वास्तविक असमानता कम आंकी गई हो सकती है। करंट अफेयर्स खान ग्लोबल स्टडीज के अनुसार लग्जरी सामानों की मांग आसमान छू रही है। किफायती आवास संकट बरकरार है। वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2025 गरीबी संक्षिप्त में उल्लेख है कि भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक सुधार चाहिए। तो अंतिम विश्लेषण क्या है दोस्तों? मैं संतुलित दृष्टिकोण देता हूं। सकारात्मक पक्ष, पीआईबी की आधिकारिक उपलब्धियों के अनुसार अत्यधिक गरीबी नाटकीय रूप से कम हुई है। बुनियादी सेवाओं की पहुंच काफी सुधरी है। सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। उपभोग आधारित समानता में सुधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। चुनौती पक्ष, कई रिपोर्टों के अनुसार शीर्ष स्तर पर संपत्ति सांद्रता बढ़ रही है। आय असमानता अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है। प्रगतिशील कराधान की आवश्यकता है। संरचनात्मक आर्थिक सुधार आवश्यक है। मध्यम वर्ग वित्तीय तनाव के अधीन है। मेरा आकलन, भारत की गरीबी न्यूनीकरण सफलता, कहानी वास्तविक है। वर्ल्ड बैंक डेटा प्रामाणिक है, लेकिन संपत्ति सांद्रता की समस्या भी वास्तविक है। इकोनॉमिक टाइम्स और ऑक्सफैम डेटा भी विश्वसनीय है। दोनों कहानियां समानांतर चल रही हैं। सरकार की नीतियां गरीब लोगों के लिए प्रभावी हैं, लेकिन अमीर गरीब अंतर को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त उपाय चाहिए। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि भारत में मिश्रित कहानी चल रही है। एक तरफ हम उपभोग के आधार पर दुनिया के सबसे समान देशों में रैंक कर रहे हैं, दूसरी तरफ संपत्ति सांद्रता चिंताजनक दर पर बढ़ रही है। तथ्य ये कहते हैं 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। बुनियादी सेवाएं बहुमत को सुलभ हुई है, लेकिन शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति सांद्रता चिंता का विषय है। आय असमानता ब्रिटिश युग से ज्यादा हो गई है। भविष्य के लिए मार्गदर्शिका स्पष्ट है। गरीबी न्यूनीकरण जारी रखनी है। संपत्ति वितरण तंत्र सुधारने होंगे। प्रगतिशील नीतियां लागू करनी होंगी। समावेशी विकास मॉडल विकसित करना होगा। ये विश्लेषण मैंने कई विश्वसनीय स्रोतों, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, वर्ल्ड बैंक, पीआईबी, ऑक्सफैम इंडिया और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के डेटा के आधार पर किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको भारत की आय असमानता और गरीबी की स्थिति का पूरा चित्र मिल गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट्स में बताओ आपका इस विषय पर क्या विचार है। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं और अधिक ऐसे विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल